फिर से डाला गया है, यहाँ तक कि तेज प्रताप का भी नाम को उसमें शामिल कर दिया गया है। देखिए, ये तो केंद्र की सरकार बीजेपी लगातार आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को इस मामले में घसीट रही है। और जब रेलवे ने इस पूरे मामले को क्लोज कर दिया था, बंद के, इसके बावजूद भी बार बार इस तरह से करना ये बताता है कि जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सारे चीज़ों का जवाब दिया जाता रहा है और दिया जाता रहेगा। इलेक्शन के बाद तुरंत बाद इस तरह के इसलिए तो ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, ये तो सबको पता है कि ये तो इसी तरह की राजनीति, ये देखिए, राजनीति में विचारधाराओं की लड़ाई होती है और इस तरह से अगर आप राजनीतिक विरोधियों के साथ जांच एजेंसियों के माध्यम से इस तरह करते हैं तो फिर राजनीति और जो एक राजनीति का रहा है, सुचिता की राजनीति, जो राजनीति विचारों की लड़ाई होती है, वो तो दुश्मनी आप इस तरह कर रहे हैं जब सब चीज सबको पता है कि पूरी तरह से आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को साजिश षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है। लेकिन फिर भी घबराने वाले, और ये तेजस्वी यादव जी ने कहा ही था कि हम बिहारी हैं, सब चीज़ों का जवाब दिया जाएगा समय पर। कांग्रेस ने एनडीए गठबंधन को बताया है कि ये नीतीश और नायडू पे डिपेंडेंट अलायंस है। भाई देखिए, बात तो ठीक ही है ना। अगर नायडू, चंद्रबाबू नायडू जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी इस सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो फिर सरकार तो अल्पमत में आ ही जाएगी। तो ये दोनों पार्टियों के भरोसे ही ये सरकार चलेगी। भूपेश बघेल ने कहा है कि 1 साल के अंदर मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है। देखिए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। गठबंधन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कभी नहीं चलाई है। अब ये सरकार गठबंधन की पहली बार वो चलाएंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जो दल हैं अगर वो सारे लोग को खुश नहीं रख पाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, सरकार नहीं चल सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है, चुनाव भी हो सकते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? जेडीयू की तरफ से कई तरह के डिमांड भी है। देखिए, ये तो अब उन लोगों के पार्टियों का मामला है कि कितना किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलता है। पिछली बार तो 1 सीट मिलने से आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज थे। इस बार मंत्रिमंडल में कितना सहयोगियों को जगह मिलेगा, ये उनका अंदरूनी मामला है, इससे हमारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन खींचतान मंत्रिमंडल विस्तार में ही दिखेगा।